नमस्कार। दोपहर के 12 बजे के साथ ही शुरू हो चुका है मिड डे। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं, जहां बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है और वोटिंग से पहले पक्ष और विपक्ष एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। जीत के लिए तमाम दलों की तरफ से अपनी रणनीति बनाई जा रही है। लगातार दोनों ही पक्षों की ओर से बैठक की जा रही है। एनडीए सुबह से ही कई बैठकें कर चुका है। सभी घटक दलों की अलग अलग बैठक चल रही है। विपक्ष के नेता भी लगातार बैठक कर रहे हैं। आज शाम भी विपक्ष की बैठक होनी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज एआईएमआईएम के इफ्तार पार्टी पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। इस इफ्तार पार्टी में तेजस्वी यादव को आमंत्रित किया गया है। जानकारी के मुताबिक अभी मंत्री लेसी सिंह के आवास पर जेडीयू की मीटिंग खत्म हुई है। वहीं स्टेट गेस्ट हाउस में बीजेपी की बैठक चल रही है और इन दोनों ही बैठकों में दोनों ही घटक दलों के तमाम बड़े नेता शामिल हुए हैं। इससे पहले जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी, मंत्री श्रवण कुमार समेत कई नेता पहुंचे, जहां इन नेताओं ने राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। वहीं जेडीयू की बैठक के बाद मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि एनडीए की एआईएमआईएम से राज्यसभा चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हो रही है। और ये बड़ी खबर, जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, विधायकों को एकजुट करने में महागठबंधन जुट गया है। होटल पनास में 40 कमरे बुक किए गए हैं। होटल पनास में भोज का भी कार्यक्रम है और विधायकों के ठहरने का इंतजाम किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां होटल पनास में भोज का कार्यक्रम रखा गया है और तमाम महागठबंधन के विधायकों के ठहरने का इंतजाम होटल पनास में किया गया है। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर कल वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले आज जो सियासी हलचल देखी जा रही है, सुबह से ही बैठक का दौर जारी है। एनडीए के नेता भी लगातार मुलाकात कर रहे हैं, बैठक चल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के विधायकों को एकजुट रखने के लिए, एक साथ रखने के लिए होटल पनास में 40 कमरे बुक किए गए हैं और इन विधायकों के ठहरने का पूरा इंतजाम होटल पनास में किया गया है। भोज का कार्यक्रम भी रखा गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अमित सिंह जुड़ चुके हैं। अमित जी, देखिए, तमाम विधायकों को एक साथ रखने के लिए, एकजुट रखने के लिए होटल पनास में 40 कमरे बुक किए गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, ताकि विधायक इधर उधर ना जाए, ये कोशिश अब की जा रही है महागठबंधन में। बिल्कुल रश्मि, देखिए, बहुत बड़ी जानकारी है कशिश न्यूज के पास कि 40 कमरे बुक कराए गए हैं पनास होटल में, जो गांधी मैदान इलाके में है। और इससे भी बड़ी जानकारी है कि इफ्तार पार्टी जो एआईएमएम जो विधायक हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष है अख्तरुल ईमान, उनके इफ्तार पार्टी में तेजस्वी यादव मौजूद रहेंगे और महागठबंधन के तमाम विधायकों को वहाँ बुलाया गया है। बीएसपी के विधायक को बुलाया गया है और तमाम विधायक वहाँ पहले मौजूद होंगे, यानी शाम 6 बजे इफ्तार पार्टी में पहले शामिल होंगे। उसके बाद वहां से तेजस्वी यादव के आवास, हम कशिश न्यूज एक एक पॉइंट बताएगी कि कैसे कैसे तेजस्वी यादव अपने विधायकों को एकजुट करने की कोशिश कयावत में जुटे हुए हैं। तो सबसे पहले इफ्तार पार्टी में वहां पर सारे विधायक मिलेंगे महागठबंधन के। उसके बाद तेजस्वी यादव वहां से अपने आवास, यानी एक पोलो रोड पर, वहां एक बैठक होने वाली है, जहां तमाम कोर कमेटी के सदस्य, कल भी एक बैठक हुई थी, तो वहां पे बैठक होगी और तमाम विधायकों को रखा जाएगा। और फिर शाम में, यानी देर शाम, तमाम विधायकों का रात्रि भोज, यानी आप समझिए हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए कयावत में तेजस्वी यादव जुटे हैं। तेजस्वी यादव को डर है इस बात का कि अगर थोड़ा सा भी चूक हुआ, एक भी छोटी सी चूक हुई, 41 से 40 हुए, तो फिर इस बार सुपड़ा साफ होना तय है। यानी आरजेडी का 2 राज्यसभा
जो सांसद हैं उनकी जो 2 सीटें खाली हुई हैं वहां पर एक उम्मीदवार है एडी सिंह, उनकी जीत के लिए 41 विधायकों का समर्थन चाहिए। तो 41 विधायक कैसे एकजुट रहे, इसके लिए 40 कमरे बुक हुए हैं। एक्सक्लूसिव जानकारी है कशिश न्यूज के पास कि 40 कमरे होटल पनास के बुक कराए गए हैं और जिन विधायकों का आवास जो है पटना से बाहर है, यानी जो गया या फिर दूसरे इलाकों से विधायक है आरजेडी के या फिर कांग्रेस के, उनको कल शाम से ही होटल पनास में विधायकों के लिए कमरे बुक करा लिए गए हैं। एक बड़ी जानकारी है, कल देर शाम से ही विधायकों को उस पनास होटल में कहा गया कि आप वहां रह सकते हैं। लेकिन जो भी एक विधायक से मेरी बातचीत अभी हो रही थी, हम उनका नाम का खुलासा नहीं करेंगे, उन्होंने कहा कि हम अभी अपने आवास पर हैं, लेकिन शाम के बाद इफ्तार पार्टी के बाद यह कहा गया है कि रात्रि भोज जो है वो तेजस्वी यादव के साथ करना है। याद कीजिए रश्मि, 2024 में कुछ इसी तरीके से हुआ था जब नीतीश कुमार ने पाला बदला था और महागठबंधन से वो निकलकर एनडीए के साथ शामिल हुए थे। तब एक बड़ी बैठक हुई थी, पूरी रात कशिश न्यूज ने कवरेज किया था, जिसमें तेजस्वी यादव के आवास से चेतन आनंद जो एक बाहुबली विधायक सांसद रहे हैं, उनके बेटे चेतन आनंद जो विधायक रहे थे, उनके किसी तरीके से वहां से निकल के बाहर गए थे। तो कितना नाटकीय ढंग से महागठबंधन से निकलकर नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए थे। ठीक उसी तरीके से राज्यसभा का कल जो वोटिंग होने वाला है, उससे पहले तेजस्वी यादव ने कमर कस ली है कि अगर एक भी विधायक छिटकते हैं रश्मि, तो यहां पर महागठबंधन को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए एक बड़ी व्यवस्था की गई है होटल पनास में। जो आरजेडी के सोर्स बता रहे हैं कि होटल पनास में 40 कमरे बुक करा लिए गए हैं, वहां विधायकों को रखा गया है। जिन विधायकों के आवास पटना में है, जो अपने परिवार के साथ हैं, उनको कहा गया है कि आप अपने घर पे रहें और देर शाम के बाद जब इफ्तार पार्टी खत्म होगा अख्तरुल ईमान के घर से, उसके बाद वो 1 पोलो रोड तेजस्वी यादव के आवास पे आएंगे। और एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहा है कि संजय यादव राज्यसभा सांसद है, उन्होंने जब कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए थे, तभी यह तय हो गया था कि कल होटल में बुकिंग करा ली जाएगी और बिहार के पटना में जो भी होटल पनास है वहां पर विधायकों को रखा जाएगा। तो एक बड़ी जानकारी कि होटल पनास में विधायकों को रखा गया है। बिल्कुल, जिन विधायकों के परिवार यहाँ पे आरजेडी नुकसान झेलने की स्थिति में नहीं है और अगर ये एक सीट महागठबंधन के हाथ से, राजद के हाथ से अगर फिसलता है तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा जिसकी भरपाई नहीं की जा सकेगी। और यही वजह है कि वो तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं तेजस्वी यादव विधायकों को एकजुट करने के लिए, क्योंकि दावे आज भी किए गए हैं एनडीए नेताओं की तरफ से। आज सुबह से नेताओं के लगातार बयान सामने आ रहे हैं एनडीए के। उनका सीधे तौर पर कहना है कि 5वीं सीट भी हमारे पास आ रही है और इसका खुलासा हम आज शाम करेंगे जब बैठक होगी विजय चौधरी के आवास पर। तो दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव की तरफ से हो या एनडीए की तरफ से हो। बिल्कुल रश्मि, देखिए आप एनडीए में बैक टू बैक बैठकें चल रही है। सुबह से हमारे सहयोगी अंकित लगातार खबर वहां से ब्रेक कर रहे हैं। सुबह में आप देखिए जब मैराथन जब हुई पटना मैराथन, उसके बाद से ही सुबह 8 बजे से पहले संजय झा के आवास पर बैठक, उसके बाद आप लेसी सिंह जो मंत्री हैं उनके आवास पर बैठक, फिर महेश्वर हजारी के आवास पर बैठक। अभी दूसरे जगह पे अंकिता हमारी सहयोगी है, वहां पर बीजेपी की बैठक चल रही है, ऑब्जर्वर के साथ बैठक चल रही है, जो स्टेट गेस्ट हाउस में बैठक चल रही है। तो ये तमाम बैठकों का दौर एनडीए की तरफ से चल रहा है और महागठबंधन भी अपनी तरफ से तैयारी कर रहा है। इफ्तार पार्टी जो एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष है, वहां पे इफ्तार पार्टी में शामिल होकर और उसके बाद तेजस्वी यादव अपने आवास पर बैठक करेंगे और रात्रि भोज जो होगा पनास में होगा। तो आप देखिए किस तरीके से रश्मि दोनों ही तरफ से जबरदस्त तैयारी चल रही है कि किसी भी जो भी खेमा है, एक भी सीट इधर से उधर नहीं गड़बड़ाए। अगर एक भी सीट मिस होता है रश्मि, तो फिर जीत और हार तय हो जाएगी और 5 सीट पर एनडीए चाहती है कि उनका उम्मीदवार जीते। बिल्कुल, देखिए और यही वजह है कि लगातार बैठक की जा रही है। अमित जी आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच अंकिता भी जुड़ चुकी है, संवाददाता हमारे साथ। अंकिता, आप जहां मौजूद है, किस तरह से हलचल चल रही है, क्योंकि बैठक का दौर सुबह से ही देखा जा रहा है, तमाम बड़े नेता बैठक में पहुंच रहे हैं, बयान भी दे रहे हैं मीडिया से बातचीत के लिए कि 5वीं सीट को लेकर कोई पेच नहीं फंसा हुआ है। हमारी तरफ से वो तमाम कोशिश की जा रही है ताकि उस 5वीं सीट को भी अपने पाले में लाया जा सके। वहां किस तरह की हलचल है अंकिता? बिल्कुल इसमें इस वक्त हमारी मौजूदगी राजकीय
गेस्ट हाउस में ही मौजूद है और यहाँ पर देखिए कि लगातार बीजेपी के जो भी सीनियर लीडर हैं वो मौजूद हैं। इनका ऐसे इसे समझे कि प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी मौजूद रहे हैं, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा मौजूद रहे हैं, तमाम मंत्री जो है कई ऐसे मंत्री हैं वो मौके पर मौजूद है। अभी अभी जो उद्योग मंत्री हैं दिलीप जायसवाल वो आए हैं, यानी कि जो है मंथन पूरी तरीके से चल रहा है। और ये तस्वीर लगातार जो है सुबह से ही हम देख पा रहे हैं कि कई ऐसे हर दल के लगभग जो नेता है, अभी अभी पंचायती राज मंत्री के विभाग के जो मंत्री है दीपक प्रकाश वो भी आए हैं। तो ऐसे में देखिए कल ही बैठक हुई है लोजपा दफ्तर में, जहां पर बीजेपी के तमाम कई ऐसे जो वरिष्ठ नेता थे वो मौजूद थे। वहां पर जो भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक थे वो भी आए थे और दोनों पर्यवेक्षक की बात करें तो इस जो राजकीय गेस्ट हाउस है यहाँ पर मौजूद है। और अभी देखिए कि अभी अभी जो है कई सारे जो नेता मंत्री हैं वो लगातार यहाँ पर उनका आना जाना लगा हुआ। ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश करेंगे रश्मि कि ये जो तोड़ जोड़ की जो राजनीति है वो, और देखिए कि जदयू के जो विधायक और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा वो भी आए हैं। हम पार्टी के प्रवक्ता भी आज मौजूद रहे हैं, यानी कि पांचों घटक दल की बात करें तो सभी यहाँ पर मौके पर मौजूद हो रहे हैं। और देखिए ये तस्वीर जो है हम रश्मि आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जदयू के उमेश कुशवाहा अभी अभी यहाँ पर आए हैं, यानी कि यहाँ जो भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक मौजूद है इनके पास एक एक करके सभी जो बड़े नेता हैं, हर पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो आ रहे हैं और यहाँ पर बैठ करके राज्यसभा सीट को लेकर के हैं वो मंथन जारी कर रहे हैं। सर आज अभी आप यहाँ पर पहुंचे हैं, बैठक बुलाई जा रही है। बैठक के बाद हम मीडिया के साथी को ब्रीफ कर देंगे। जो तस्वीर है साफ तौर पर देखिए रश्मि कि यहाँ जदयू के भी प्रदेश अध्यक्ष आए हैं और भीतर ही जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं और वर्तमान में मंत्री हैं दीपक प्रकाश वो भी मौजूद हैं। बीजेपी के देखिए प्रदेश अध्यक्ष भी आ चुके हैं, संजय सरावगी वो भी आए हैं, यानी कि एक एक करके जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं रश्मि वो एक्सक्लूसिव तस्वीर है कि किस तरीके से हर पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो एक एक कर पहुंच रहे हैं। और फिलहाल जो ये तस्वीर है राजकीय अतिथिशाला की है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से राज्यसभा सीट को लेकर के जो एक जो अहम बैठक है, कल ही चुनाव होना है और ऐसे में आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल देखिए अंकिता और एनडीए के घटक दलों के तमाम बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, अंकिता हमारे साथ अमित सिंह भी जुड़े हुए हैं। लेकिन इस बीच देखिए एनडीए के बड़े नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा गया है ये भी सुनाते हैं दर्शकों को। बातचीत है तो वो बातचीत करते हैं, नीचे करो ना तो तुम्हारे ऊपर कर। वो बातचीत तो हम कहे कि हम लोग भी बातचीत कर रहे हैं, मतलब हम लोग का वोट बढ़ घट रहा है क्या? 3 दिन से पटने में रहना है, बिना कल वोट खत्म हुए कहीं जा नहीं सकते हैं, तो मिलते जुलते रहते हैं। और MIM के लोग RJD से मिले तो मिलने तक की समाचार है, उन्होंने कोई बयान तो दिया नहीं है कि हम उनको वोट देने जा रहे हैं। तो आप लोग अलग से अपने मन से कोई बात लगा के उस पर प्रतिक्रिया क्यों पूछते हैं? चुनाव कल है, राज्यसभा का चुनाव है, तो चुनाव से संबंधित कुछ उनका डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन को फॉलो अप करने के लिए हम लोग बैठते रहते हैं। तो यही बात है, चुनाव से संबंधित थी। तो देखिए विजय चौधरी और साथ ही श्रवण कुमार ने क्या कुछ कहा ये हमने सुना है। और देखिए अमित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, विजय चौधरी ने जिस तरह से बयान दिया है कि ठीक है AIMIM के विधायक मिल रहे हैं तेजस्वी यादव से, लेकिन क्या ये आश्वासन दिया गया है कि हमारा वोट भी तेजस्वी को जाएगा, महागठबंधन को जाएगा? ये किसी ने नहीं कहा है। क्या समझा जाए, क्या ये कोई इशारा है जो कि विजय चौधरी ने दिया है? देखिए रश्मि,
अभी सब कुछ जो है वो धुंधली तस्वीर है। आप समझिए हर तरफ से दावेदारी की जा रही है कि हमारे पास आंकड़ा पर्याप्त है, लेकिन एक बार अपने दर्शकों को हम बता दें कि आंकड़ा जो है वो 41 का चाहिए, जादुई आंकड़ा 41 का चाहिए। 41 विधायक जिनके पक्ष में वोट करेंगे वो 5वीं सीट पर उनका कब्जा होगा। अब 41 में से 38 सीटें, जो एनडीए के पास 38 विधायकों का समर्थन है, 3 सीट उनके पास 3 विधायकों की कमी है, और इधर आप देखिए महागठबंधन की तरफ 35 लोग हैं, टोटल 35 विधायक है, जिसमें कि 25 आरजेडी के, इसके अलावा 6 कांग्रेस के, 3 लेफ्ट के, कुल मिलाकर 35 है, और एक 36 बीएसपी के जो सतीश यादव है, जिनसे मायावती से लालू यादव ने बातचीत की थी, सबसे पहले कशिश न्यूज ने चलाया था। 5 बसते हैं AIMIM के, ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक, कुल मिलाकर 41 विधायक है। दोनों तरफ से ये चल रहा है कि 41 हमारे पास आंकड़ा है, दूसरा पक्ष कह रहा है 41 हमारे पास आंकड़ा है, लेकिन अब तक तस्वीरें जो है वो धुंधली है, किसी के पास स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है कि क्या AIMIM जो है वो क्या तेजस्वी यादव के साथ जा रहे हैं। हालांकि सोर्स ये बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव के साथ उनके जो है वो संबंध अच्छे हुए हैं, पहले जो डैमेज था उसको कंट्रोल बहुत हद तक कर लिया गया है, और आज जब इफ्तार पार्टी होगा तो वहां पे इफ्तार के बाद तमाम विधायकों के साथ तेजस्वी यादव बैठक करके और फिर रात्रि भोज में, यानी फिर एक साथ जब बैठेंगे, बातचीत होगी, खाना खाएंगे, तब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि तेजस्वी यादव 41 विधायकों का जो समर्थन है वो कल राज्यसभा के चुनाव के दिन वो प्राप्त कर लेंगे। लेकिन एनडीए भी अपनी तैयारी कर रही है। देखिए लगातार गहमागहमी है हर तरफ, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, सबके आवास पर एनडीए के नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है। बैठकें चल रही हैं सुबह से, शाम में दोपहर 2 बजे एक मॉक वोटिंग होगी सम्राट चौधरी के आवास पर, फिर 4 बजे बैक टू बैक एनडीए की बैठक एक है, पहले जेडीयू विधायक दल की बैठक 4 बजे होगी, 4:45 पर एनडीए की बैठक होगी, वो विजय चौधरी के आवास पे होगी। तो आप देखिए दोनों ही पक्ष जो है रश्मि वो अपनी अपनी कोशिशें कर रहा है कि किसी भी तरह से जो 41 सीटों का जो आंकड़ा है, विधायकों का जो आंकड़ा है वो पूरा कर लिया जाए। और शायद यही कारण है कि तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ कैंप करेंगे पनास होटल में, जहां 40 कमरे बुक हुए। जो सबसे पहले कशिश न्यूज ये जानकारी दे रहा है कि वहां पर तमाम विधायकों को रखा जाएगा ताकि हॉर्स राइडिंग से बचा जाए, और किसी भी तरह से कल एक बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं कि कल जब वोटिंग हुआ तो सारे विधायक 41 टोटल विधायक जो है, जो तेजस्वी यादव के साथ जो दावा किया जा रहा है कि साथ खड़े हैं, उनको लेकर तेजस्वी यादव विधानसभा पहुंचेंगे वोटिंग के समय। तो एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं रश्मि। बिल्कुल अमित जी, देखिए इसके साथ ही आज जिस तरह से इफ्तार पार्टी होनी है तो ये समझा जाए कि जो भी बचे हुए गिले शिकवे हैं इफ्तार पार्टी के दौरान मिटाने की कोशिश की जाएगी तेजस्वी यादव की तरफ से, ताकि कल जो 41 का आंकड़ा है वो पूरी दावेदारी के साथ पेश की जा सके, और वो एक सीट जो कि महागठबंधन के खाते में आती हुई नजर आ रही है उस पर कब्जा जमाया जा सके, वो हाथ से ना फिसल जाए। इसके लिए ये तमाम रणनीति तैयार की जा रही है, विधायकों के ठहरने का इंतजाम किया गया है और वे इधर उधर ना हो इसका भी ख्याल रख रहे हैं तेजस्वी यादव। इफ्तार के बहाने जो है वो पार्टी को एकजुट करने की, तमाम विधायकों को एकजुट करने की कयावत में तेजस्वी यादव लगे हुए हैं। शायद यही कारण है कि जब इफ्तार पे सब लोग जुटेंगे तो वहां से फिर तेजस्वी यादव के आवास यानी 1 पोलो रोड पर बैठक होगी, और वहां से फिर रात्रि भोज के लिए होटल पनास जाएंगे, जहां पर तमाम विधायकों के रहने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, वहां पर खाने की व्यवस्था, सब कुछ रखी गई है। ये वही दौर है जब 2024 में जब एनडीए और महागठबंधन के बीच में जब नीतीश कुमार की भूमिका थी, नीतीश कुमार अलग हो गए थे, वहां भी तेजस्वी यादव के आवास पर तमाम विधायकों को रखा गया था। याद कीजिएगा रश्मि, उस समय 80 विधायक आरजेडी के थे, बावजूद उसमें कई विधायक टूट गए थे, जिसका कि खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा था, सरकार से बाहर हो गए थे। तो ये डर जो है वो तेजस्वी यादव के मन में है, वो 2024 का वो याद है उनको सब कुछ कि किस तरीके से विधायक उनके टूटे थे। याद कीजिए उसमें चेतन आनंद का नाम सबसे ऊपर था, संगीता कुमारी का नाम था, कई ऐसे विधायक थे जो भरत बिंद थे जो उनसे अलग हो गए थे। तो यही कारण है कि वो चाहते हैं कि हॉर्स राइडिंग से बचा जाए और अपने विधायकों को एकजुट रखा जाए, इसीलिए होटल में उन लोगों की बुकिंग कराई गई है। कल देर शाम ये बुकिंग हुई है और कुछ विधायक वहां पहुंच भी गए हैं रश्मि।
ठीक है, बिल्कुल। देखिए, लेकिन जिस तरह से एनडीए के नेता इस वक्त अस्वस्थ नजर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह है? मुझे लगता है थोड़ा इंतजार करना होगा, तब जाकर तस्वीरें पूरी तरह से साफ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया अमित जी आपका इस जानकारी के लिए। तो देखिए, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही खेमे से पुरजोर कोशिश की जा रही है ताकि उस 5वीं सीट को अपने पाले में लाया जा सके। एक तरफ एनडीए है जिसका कहना है कि वो 5वीं ही सीट हमारे पास आ रही है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की तरफ से भी विधायकों के ठहरने का इंतजाम होटल पनाश में किया गया है। बैठक का दौर जारी है, हमारी नजर लगातार बनी रहेगी।